इस वीडियो में हम सीखेंगे शब्दों में लिखी संख्याओं को अंकों में लिखना। यहाँ पर पहला दिया है 3759, दूसरा है 5320, तीसरा 1002, चौथा 6010, पाँचवा 8000, छठवां 529 और सातवां 4200। इन संख्याओं को हमें अंकों में लिखना है। अंकों में लिखने के लिए मैंने यहाँ एक तालिका बनाई है। इसमें है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और लाख। हजार में दो स्थान होते हैं, एक 1000 और 10,000। इसी प्रकार लाख में भी दो स्थान हैं, लाख व 10 लाख। तो चलिए हम पहले ही संख्या को लिखेंगे 3759। तो यहाँ है 3000, तो 3 को हम हजार के कॉलम में लिखेंगे। यहाँ ये हो गया 3000। उसके बाद है 700, 100 को हम सैकड़े के कॉलम में लिखते हैं। ये हो गया 700। और आगे है 59, 59 को हम इकाई व दहाई में लिखेंगे। ये हो गया 59। 59 में दो अंक हैं, 5 व 9, इसलिए ये दोनों कॉलम में रहेगा। दूसरा है 5320, तो हजार के कॉलम में 5 लिखना है। ये हो गया 5000। उसके बाद है 300, तो सैकड़ा के कॉलम में हम लिखेंगे 3। अब अगला है 20, तो इसे इकाई व दहाई में लिखना है। ये हो गया 20। इस प्रकार ये है 5320। तीसरा 1002, यहाँ हजार के कॉलम में हम लिखेंगे 1। ये हो गया 1। और यहाँ 100 नहीं दिया है, तो हम सैकड़े के कॉलम में लिखेंगे 0 या 0। हमें इसे खाली नहीं छोड़ना है, ये 0 सैकड़ा। आगे है 2, तो 2 सिर्फ एक ही अंक का है, तो इसे हम सिर्फ इकाई में लिखेंगे और दहाई में हम लिखेंगे 0। तो ये हो गया 1002। चौथा 6010, 6000, तो 6 को हम लिखेंगे हजार के कॉलम में। ये 6000। यहाँ भी 100 नहीं दिया है, तो 100 के यानी सैकड़ा के स्थान में हम लिखेंगे 0। आगे लिखना है 10, ये 10 हो गया। तो ये है 6010। अगला है 8000, तो हजार के कॉलम में हम लिखेंगे 8। ये हो गया 8000। और आगे यहाँ कोई अंक नहीं है लिखने के लिए, इसलिए हम इसमें पूरा 0 लिखेंगे। ये हो गया 8000। अगला है 529, तो 100 है यहाँ, इसलिए हम 5 को सैकड़े के स्थान पर लिखेंगे क्योंकि ये 100 है। ये हो गया 5। और 29 को हम इकाई व दहाई में लिखेंगे। ये हो गया 29, 529। सातवां 4200, 4 को हम हजार के कॉलम में लिखेंगे और सैकड़े के कॉलम में हम लिखते हैं 2 क्योंकि ये 200 है। और आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए 0 लिखेंगे। ये हो गया 4200। अगला है 25399। जैसे हम जानते हैं 25 में दो अंक होंगे, 2 व 5। इसे हम हजार के कॉलम में लिखेंगे, दोनों अंकों को अलग अलग डब्बे में। ये 25, 5000 और 2 10,000, ये हो गया 25,000। और सैकड़े में हमें 3 लिखना है। 300 है, तो सैकड़े के कॉलम में लिखना है 3। ये हो गया 3। आगे है 99, तो 99 को हम दहाई व इकाई में लिखेंगे। ये हो गया 99। इस प्रकार ये है 25,399। दूसरा 91,253, तो यहाँ भी 91,000, 91 में दो अंक होंगे, तो इसे भी हम दोनों डब्बे में लिखेंगे अलग अलग। तो ये हो गया 91,000। सैकड़े में है 200, इसलिए 2। 53, यह 53। ये हो गया 91,253। तीसरा 39,905, 39 लिखेंगे हम
हजार में, ये हो गया 39,000। 900 सैकड़े में हम लिखेंगे 9 और 5, 5 सिर्फ एक ही अंक का है इसलिए इसे इकाई में लिखेंगे और दहाई के स्थान पर हम लिखेंगे शून्य। ये हो गया 5। तो ये है 39,905। चौथा 40,079। 40 को हम हजार में लिखेंगे, ये हो गया 40,000 और सैकड़ा यहाँ नहीं दिया है, 100 नहीं दिया है, इसलिए सैकड़े के स्थान पर हम लिखेंगे शून्य। और 79, 79 में 2 अंक होंगे इसलिए दोनों अंकों को हम अलग अलग इकाई व दहाई में लिखेंगे। ये हो गया 79। इस प्रकार ये है 40,079। यहाँ कोई सैकड़ा नहीं है इसलिए शून्य लिखेंगे, इसे खाली नहीं छोड़ना है वरना हमारा ये अंक गलत हो सकता है। पांचवा 89,000। तो 89 को हमें हजार में लिखना है, ये हो गया 89। सैकड़ा, इकाई व दहाई में कोई अंक नहीं है इसलिए इसे हम पूरा शून्य शून्य लिखेंगे। ये हो गया 89,000। छठवां 72,009। तो 72 को हम हजार में लिखेंगे, 72,000। यहाँ भी कोई सैकड़ा नहीं है, 100 नहीं है, इसलिए सैकड़े के स्थान पर हम लिखेंगे शून्य। आगे है 9। तो 9 को हम इकाई में लिखेंगे क्योंकि 9 में सिर्फ एक ही अंक होगा और दहाई के स्थान पर हम लिखते हैं शून्य। तो ये हो गया 72,009। अगला 10,300। 10,000 हजार के स्थान पर हम लिखते हैं 10, ये हो गया 10,000। सैकड़े के स्थान पर 300 है इसलिए 3 सैकड़ा और आगे कोई अंक नहीं इसलिए यहाँ लिखते हैं शून्य। ये हो गया 10,300। अब यहाँ है 2,03,710। तो 2 लाख के कॉलम में हम लिखेंगे 2, हजार के कॉलम में 3। चलिए इसे लिखते हैं, ये हो गया 2 लाख और हजार में है यहाँ 3। तो इस हजार को हम सिर्फ हजार के कॉलम में लिखेंगे, 10,000 के कॉलम में हम लिखेंगे शून्य क्योंकि 3 में सिर्फ एक ही अंक होगा तो हमें दोनों कॉलम को भरना है इसलिए 10,000 के कॉलम में हम लिखेंगे शून्य। ये हो गया 3,000। यदि इस 3 को हम 10,000 के कॉलम में लिखते हैं और हजार के कॉलम में शून्य लिखते हैं तो ये 30,000 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें ये ध्यान देना है। और आगे है 700। तो सैकड़े के स्थान पर हम लिखेंगे 7, ये हो गया 700 और 10, ये हो गया 10। तो ये है 2,03,710। दूसरा 22,12,001। तो यहाँ है 22 लाख, 22 में 2 अंक होंगे तो यहाँ हमें इसे दोनों कॉलम में लिखना है। ये हो गया 22 लाख और 12,000। यहाँ 100 कुछ नहीं है इसलिए सैकड़े के स्थान पर हम लिखेंगे शून्य और 1। तीसरा 7,16,200। तो लाख के कॉलम में हम लिखते हैं 7। 7 एक ही अंक है इसलिए हमें इसे लाख में लिखना है, 10 लाख का कॉलम खाली रहेगा। और है 16,000। 16 में 2 अंक होंगे इसलिए ये दोनों कॉलम में लिखेंगे 16। 200। तो सैकड़े के स्थान पर हम लिखेंगे 2। यहाँ सिर्फ 200 है इसलिए इकाई और दहाई में हम लिखेंगे शून्य। तो ये हो गया 7,16,200। चौथा है 35,04,000। 35 2 अंकों की संख्या है इसलिए ये 2 डब्बे में रहेगा 35। ये हो गया 35 लाख, हजार में है 4 तो इसे हम हजार के कॉलम में लिखेंगे और 10,000 के कॉलम में शून्य। ये हो गया 4,000। और आगे यहाँ कुछ नहीं है, सैकड़ा, इकाई, दहाई कुछ नहीं है इसलिए इधर हम शून्य शून्य लिखेंगे। ये हो गया 35,04,000। पांचवा है 86 लाख।
तो 86 भी 2 अंकों की संख्या है। ये हो गया 86 लाख। यहाँ सिर्फ 86 लाख ही है, हज़ार नहीं है, सैकड़ा नहीं है या दहाई इकाई कुछ नहीं है, इसलिए इधर हम पूरा शून्य शून्य लिखते जाएंगे। ये हो गया 86 लाख। अगला है 12,509। लाख के कॉलम में हम लिखेंगे 12, लाख के बाद सीधे 500 है, तो हज़ार के कॉलम में हम लिखेंगे शून्य शून्य, और सैकड़े के कॉलम में हम लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ दिया है 500, तो ये 5। और 9 एक अंक की संख्या है, इसलिए हम 9 को इकाई में लिखेंगे और दहाई में शून्य लिखेंगे। ये हो गया 509, 12,509। और अंतिम में है 50,03,300। 50 लाख, लाख के कॉलम में हमें लिखना है 50। 3,000 है तो हज़ार के कॉलम में सिर्फ 3, तो 3 लिखने के लिए 10,000 के कॉलम में हमें शून्य लिखना पड़ेगा, और हज़ार के कॉलम में 3, तो ये हो गया 3,000। 300 लिखना है तो सैकड़े में 3, सिर्फ 300 है, इसलिए इकाई दहाई में हम लिखेंगे शून्य। तो ये हो गया 50,03,300। उम्मीद है आपको भी शब्दों में लिखी संख्या को अंकों में लिखना समझ में आ गया होगा। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।